नमस्कार दोस्तों, फिर से दोहरा कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस ब्लॉग का ये ब्लॉग आप लोगों के सामने। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं स्पेन के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। मैंने अंदर नहीं गई इसीलिए नहीं पता। ये जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, जो एंडीज माउंटेन पे जो इंसिडेंट हुआ था उन लोगों के सर्वाइवर्स के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। बट अगेन मैंने उसके अंदर भी जा नहीं पाई टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से। मैंने सेकेंड हाफ में ही गई थी। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें 5-5:30 तक क्लोज़ हो जाता है। उसके बीच में जितना हो पाया मैंने वही कवर की। जैसे मैंने दिखाई थी, ये था इन लोगों का पहला वाला प्रीवियस पार्लियामेंट, जो कि अभी शिफ्ट हो चुका है नया वाला में, जो मैंने इनिशियल मेरा वीडियो लास्ट वीडियो में जो मैंने दिखाई। तो इसको कुछ सेक्शन को यहाँ पे बनाया दिया गया है म्यूज़ियम जैसा, जहाँ पे कि पेंटिंग्स है एंड काफ़ी कुछ है। तो आप लोग देखिए। मीन टाइम मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी तो आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे रूम्स में लगाया गया है ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कुछ देखने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो पार्लियामेंट का जो सेक्शन है ये तो काफ़ी छोटे छोटे था। उसके बाद में भी हम लोगों ने वो जगह पे बड़ा वाला जगह पे शिफ्ट किए हैं। मे भी वहाँ पे मेंबरशिप पे हो गया है। यहाँ पे ये जो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, माटे लोग पीते हैं, तो माटे को वहाँ पे रख के लोग जाते हैं अंदर। तो हमने वो जब बाहर के निकल के आ रहे थे तो उसके बगल में और एक रूम था जिसमें कि जैसे हम लोगों का जो खुदाई के मतलब जैसे बहुत एंशिएंट टाइम में कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को जैसे मिलता है वो खुदाई के दौरान, तो वैसे वही जगह पे पर्टिकुलर वही जो प्रीवियस वाला पार्लियामेंट है उसके एक जगह पे उन लोगों ने खुदाई करके कुछ अभी निकाले हैं। एंड ये था प्रीवियस वाला उरुग्वे, उसकी हिस्ट्री भी चल रहा था वो वीडियो में साइड बाय साइड। एंड जो मैंने बताई कि एक यहाँ पे एक जगह है कॉलोनिया, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे ये वाले रूम पे हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें रखे थे इन्फॉर्मेट, जैसे कि ये देखिए की हो गया। और या वहाँ पे जैसे आप लोग ये कैसेट देख के तो याद कर रहे होंगे हमारे ओल्ड टाइम में ऐसे कैसेट्स था। तो ये वाला हो गया, पैसा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया। तो ये सारे चीज़ें, तो ये जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे ऐसे ही यही पर्टिकुलर बिल्डिंग में ऐसे खुदाई के दौरान उनको ऐसे मिला है। तो ये वाला इन लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं फ़ोटोज़। तो कि ये जैसे हम लोग आर्कियोलॉजी जो बोलते हैं, जिन लोगों ने ऐसे निकालने मतलब कोई कोई जगह पे हमको पता चलता है कि पहले यहाँ पे कुछ हुआ करता था, वैसे ही इस बिल्डिंग के बगल में ही मतलब अंदर ही, बगल तो नहीं अंदर ही मिला है। तो उस रिलेटेड के चीज़ें यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग देखिए इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली है जो वही वही रूम के और दूसरा वाला एक सेक्शन में। तो जो जो मिला है देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बारीकी से देखेंगे तो एक कांच का जो बॉटल है उस टूट गया है। एंड यहाँ पे बेसिकली जो मेरा जो भाई है उसने ये एक्सप्लेन कर रहा था उनके दोस्तों से पता करके कि पहले यहाँ पे उरुग्वे के साइड में उनके जो मैप है वहाँ पे अर्जेंटीना नहीं था। फिर धीरे धीरे वो अर्जेंटीना कैसे बना, वो मैप में वो प्रीवियस वाला जो मैप है उसमें वो नहीं था पर्टिकुलरली वो कंट्री, तो वो भी वाला दिखा रहे थे। फिर यही कुछ कुछ जो भी वीडियो में पेंटिंग्स लोगों ने किए हैं, कुछ सारे बहुत सारे डिफरेंट हिस्ट्री रिलेटेड उनके कल्चर्स रिलेटेड वो सारे पेंटिंग्स थे। तो एग्जैक्टली तो देखिए, जैसे कि मैं इस कंट्री से हूँ ही नहीं, तो मुझे जितना भी समझ में आया मैंने आप लोगों के लिए मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन की, और जितना मुझे नहीं पता मैं वो गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती हूँ। तो ये देखिए, उसके साथ में ये जो है वीडियो आप अभी जो देख रहे हैं ये है, और एक दूसरा वाला हमने गए थे म्यूज़ियम वहाँ का। तो वहाँ पे हिस्ट्री रिलेटेड उनके जो वॉरियर्स हैं 33 वॉरियर्स, जो मैंने इनिशियली लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी, जिनके नाम मैंने बोले थे कि आर्टिगास हैं, जिन्होंने लीड कर रहे थे
ये कंट्री को इंडिपेंडेंस देने के लिए बाकी सारे 32 वॉरियर्स के साथ। तो वो कौन से फोर्ट में रहते थे और कैसे पहला वाला उरुग्वे होता था एंड पहले कैसे लोगों ने मतलब बेसिकली उनके हिस्ट्री कल्चर। तो यहाँ पे एक बंदा भी वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे एंड उनके उस टाइम पे कैसे जैसे उन लोग कैसे पहनते थे कपड़े, क्या हुआ करता था उस टाइम पे चीज़ें एंड वहाँ उस टाइम पे पोइट ने कौन से पोइट्री लिखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे म्यूज़ियम तो इसीलिए ही तो होता है ताकि हम लोग अपने सारे जो भी चीज़ें पुराने हैं, जो भी हमने यहाँ देखे नहीं हैं, वो चीज़ों को रख के हम लोगों को बोला ही तो जाता है यही कि हमारे हिस्ट्री क्या था और हम कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करके आए हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये पर्टिकुलरली इनके एक स्कूल के बुक में ये पोएट्री मतलब ये पोएट्री पढ़ाया जाता था। तो वो जो पोएट हैं उनके ये फ़ोटो है एंड उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो ड्रेस वहाँ पे रखा गया है। तो ये था वही वाला। तो सेम वही म्यूज़ियम में उन्होंने बाकी सारे जो भी ये भी म्यूज़ियम रिलेटेड कुछ चल रहा था वीडियो। ये देखिए पहले ऐसा टाइपराइटर होता था, है ना। तो ये टाइपराइटर यहाँ पे उसका डिटेल में लिखा गया है। तो बेसिकली देखिए म्यूज़ियम में जो चीज़ें जितने डिटेल और बारीकी से बोला जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो सारा बेसिकली यहाँ पे था। तो ये वाला है हिस्ट्री म्यूज़ियम। मोस्टली मुझे ऐसा लगा क्योंकि काफ़ी सारे उनके हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें थी और उनके जो भी जैसे इंडिपेंडेंसी में जिन लोगों का बहुत सारे हाथ था, तो उन लोगों ने रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ें हैं वो मैक्सिमम इस म्यूज़ियम में अवेलेबल था। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। आर्टिफैक्ट्स కూడా नेचुरल आर्टिफैक्ट्स కూడా इनका चीज हत्तीरा अच्छा estas son cosas típicas, estos son gauchos gauchos y ellos se vestían con estas cosas que son para andar en caballo y मन कोणती ड्राइवर यहाँ पे आप देखिए एक लेडी युद्ध के टाइम पे दूसरी एक वॉरियर को वो जो ढाल होता है उसको वो दे रही है हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली जैसे मैंने बताई कि ये हिस्ट्री और वार और उनके इंडिपेंडेंसी में जो जो भी चीज़ें यूज़ हुआ है इस म्यूज़ियम में मैक्सिमम उसी रिलेटेड चीज़ें ही है। तो आप ऐसे मान सकते हैं हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। तो वही वाला सामान उस टाइम पे जो जो चीज़ें यूज़ होता था या उस टाइम पे कल्चर जैसा था उस रिलेटेड में सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल है। सोनू केते बड़ बुक देख
ये इनका नेशनल एम्ब्लेम है शायद। एम्ब्लेम मतलब कि हम लोग जैसे हमारे अशोका चक्र है उस काइंड, क्योंकि आपने देखा होगा उनके पार्लियामेंट में भी यही वाला लगा हुआ था। इसके नीचे जो चिमिनी है वही मैं दिखाने के लिए ली हूँ। एंड ये भी उससे रिलेटेड ही सारे फ़ोटोज़ एंड वेपन्स वगैरह तो आप देख सकते हैं, जो भी सारे वेपन्स मे बी उस टाइम पे जो यूज़ किए थे, और जो भी चीज़ें यूज़ हुआ था वही वाला सारा यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी ये जो है, ये जो आर्टिकल्स हैं उनके ओल्ड टाइम का स्टैचू है। डरावनी हाउस। इतने में ही टाइम हो गया था तो हमने आ गए। ये बस था यस, हमारा इससे खाना, पहले हम आगे जाएं, हमने ये सारा Given how you are खाना liking लेके it. गए थे। एक सबसे Which फेवरेट one मेरा you like बेटा का most? था पिज़्ज़ा, जो कि Pizza? वो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने बना के लेके आए थे मेरे बेटे के लिए। इतना टेस्टी था कि वो भर भर के उस दिन अपने पापा ने खिलाया, उसको इतना अच्छा लगा। एंड उसके बाद हमने थोड़े चल के आने के बाद देखे कि ऐसे जो मैजिक यहाँ पे ना, ऐसे मैजिक होता रहता है शो बीच बीच में, कोई भी पार्क में जाइए कहीं पे भी जाइए। बट आप एक चीज़ देखिए, मैं लास्ट में आपको बताऊँगी, आप अभी एंजॉय कीजिए पूरे मैजिक का शो। मैजिक तो नहीं बताऊँगी, बेसिकली यही बताऊँगी कि एक इंसान के अंदर कितनी सारी ताकतें होती हैं एंड एक इंसान क्या कर रहा है। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या फील की। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपने क्या फील किया। Un placer para mí presentarme en esta fiesta del patrimonio. Voy a contar, los primeros 7 minutos del espectáculo ya lo había hecho. क्या आपको भी मज़ा आया ना? हाँ, मुझे भी बहुत आया सच में ना। कितना अच्छे से कर रहे थे एंड कितना अच्छे से पूरे अपने ताकत से वो ट्राई कर रहे थे सबको खुश करने के लिए। स्पेशली बच्चे इतने खुश हो रहे थे और सब लोग, आप देख सकते हैं वीडियो में, सब लोग बैठ गए थे। मतलब बेसिकली मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे यही चीज़ लगती है। हर जगह पे तो काम होती ही है, हर जगह पे तो अपने अपने टेंशन होती ही है, लाइफ होती है। बट अपने लाइफ को जब आप खुद जीते हो ना, जब आप हंसते हो एक दिन में एक बार एंड किसी को देख के, तो बेसिकली वो एक ब्लेसिंग्स होता है। एंड पर्टिकुलरली वो जो हंसा रहा है आपको, उसके पास वो टैलेंट है, मानना है तो पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं वो कितने पेशेंसली इतने टाइम तक कर रहे हैं। और आपने अगर देखा होगा पूरे वीडियो में वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही वीडियो को आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ, बहुत सारे एक्टिविटीज़, और वो ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा तो कंटिन्यूसली किए ही जा रहे थे। ऑलमोस्ट मान लीजिए 1 घंटे तक तो करीब था ही। उन्होंने इतने बारीकी से कर रहे थे क्योंकि उनके पास वो प्रैक्टिस थी, तो जिसके वजह से वो परफेक्टली कर पा रहे थे। मुझे तो ये तो इंस्पायर्ड लगा। एंड सबसे बढ़िया इंस्पिरेशन यही था मेरे लिए कि भाई ज़िंदगी कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आप आपके दिन का पूरे लास्ट का टाइम अगर आपका अच्छा जाता है ना, तो आपकी पूरी थकान मिट जाती है। यही चलते चलते हमारे शाम हो गया था एंड हमने
ना चाहते हुए भी वो जगह से आना पड़ा। दिन बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब उन्हीं सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, पर्टिकुलरली मेरा वो भाई को, कि जिसने हमको इसके बारे में बताया एंड हमको लेके आया। जैसे इंडिया में मार्केट्स लगते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा मार्केट्स लगा हुआ था, तो मैंने बढ़िया लगा कि ऐसे ओपन मार्केट मुझे देखा पहली बार। यहाँ पे मोनालिसा का पिक्चर भी था। हाँ, तो ये सारे पिक्चर्स रास्ते में बनाया गया था। अगर बेसिकली आपको देख के कुछ अगर पैसा देना चाहते हो तो दे सकते हो। एंड ये छोटे छोटे चीज़ें वहाँ पे बेचे जा रहे थे, तो हमने काफ़ी थक गए थे। ऑलमोस्ट हाफ डे से ज़्यादा हमने घूम चुके थे एंड बहुत ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए हमने घर को आए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन इस वीडियो से मिला एंड देख के खुद ही इंस्पायर्ड होने के लिए ट्राई की। आप लोगों को कुछ इंस्पायर लगा कि नहीं लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। होपफुली ये वीडियो में आपको कुछ बोर नहीं की होंगी, अच्छे चीज़ें आपको दिखाई होंगी। चलिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और दूसरों को इंस्पायर करते रहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ସେଇଟା ଅଛି ଥିଏଟର ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଥିଏଟର, ସେଇଟା ଆଜି ମୋର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଯାଇପାରିଲୁନି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। Bien alto hasta el 3. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y hola! Perdón, estimadísimo público, esto lo voy a tener que dar para otro show. Es demasiado difícil. Hasta luego. Lo hago otro día. Dale.